डर के आगे जीत है और घर के आगे जीप है। तो इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे घूम रही हैं और बहुत सारे लोग काफ़ी सीरियसली ये बात इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अपराइजिंग इस वजह से नहीं हो पाती क्योंकि जो रजीम है वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव है, बहुत ज़्यादा वायलेंट है। स्पेशली व्हेन द स्टेट आइडेंटिफाई यू एज अ डीस्टेबलाइजिंग एंटिटी, तो डेफिनेटली वो आपके खिलाफ एक्शन लेते हैं और वो बहुत बहुत सारे केसेस में शायद वो जस्टिफाइड भी नहीं होता। But I'm not trying to defend. I'm not trying to defend what the state is doing in Pakistan. But ये जो ये कहना कि जी पाकिस्तान में क्योंकि वो स्टेट ऑप्रेसिव है तो उसकी अपराइजिंग, मतलब दुनिया में कौन सी ऐसी अपराइजिंग है जहाँ पे जिसको स्टेट ने अप्रूव किया है? मतलब रेवोल्यूशन आप कह कैसे सकते हैं उस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन को सोसाइटी की, जो स्टेट की मर्जी से जो है वो, तो मतलब आई मीन वी नीड टू गेट आउट ऑफ दीज इल्यूजन्स ऑनेस्टली। अच्छा, एक सवाल तो ये है कि क्या पाकिस्तान में अपराइजिंग क्यों नहीं होती? दूसरा सवाल ये है कि क्या ये अपराइजिंग पाकिस्तान में किसी किस्म की तब्दीली ला सकती कि नहीं ला सकती? अच्छा, पहला सवाल जो है वो पाकिस्तान में अपराइजिंग क्यों नहीं हो सकती, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी काफ़ी डिटेल्ड। उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि पाकिस्तान में जो बुनियादी वजह है वो ये है कि लोग यूनाइटेड नहीं हैं, उनका कंसेंसस भी नहीं है किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर, और देयर आर एक्सटर्नल थ्रेट्स कंटिन्यूसली बीइंग फेस्ड बाय द सोसाइटी। दूसरा सवाल ये कि क्या अपराइजिंग के ज़रिए पाकिस्तान में तब्दीली लाई जा सकती है, तो आई डोंट थिंक दिस इज़ पॉसिबल। उसकी फंडामेंटल रीज़न ये है कि यहाँ भी अपराइजिंग्स किसी हद तक कामयाब हुई भी हैं। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के अंदर, तो बांग्लादेश में देयर वाज अ वेरी क्लियर टारगेट। हसीना वाजिद की हुकूमत और उसके साथ जो भी उसका पूरा ग्रुप था दैट वाज डोमिनेटिंग द होल। कहीं भी आप चले जाएँ, श्रीलंका के अंदर देयर वाज अ फैमिली, इजिप्ट में देयर वाज अ डिक्टेटर, सीरिया में अगेन देयर वाज अ फैमिली एंड अ डिक्टेटर, इंडिया के अंदर द टारगेट इज़ बीजेपी। तो इट हैज़ टू बी वन पर्टिकुलर डिक्टेटर और अ फैमिली or a particular political party, a very clearly identifiable group who is doing something which everybody agrees on. सबका एग्रीमेंट है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर ग्रुप विच इज़ वेरी क्लियरली आइडेंटिफाइबल इज डूइंग दिस स्पेसिफिक थिंग विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, देयरफॉर वी नीड टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर ग्रुप। तो जब ये सूरत हाल होती है तो फिर सब्सिक्वेंटली आवाम जो है वो खड़ी होती है, और अगर वो इसमें यूनिटी है, पाकिस्तान में यूनिटी भी नहीं है, तो अगर वो यूनिटी है तो अल्टीमेटली आवाम जो है वो फिर दे टेक अ स्टैंड एंड सब्सिक्वेंटली दे throw away that particular group of individuals, or one particular individual who जो exploit कर रहा होता है।